नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेठी जिस तरीके से चुनावी माहौल अमेठी में चढ़ा हुआ है, जिस तरीके का चुनाव अमेठी में देखने को मिल रहा है, रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। बीते 3 दिन बाद अमेठी में वोटिंग होनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में ही। अमेठी के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि 3 दिन बाद जब वोटिंग करने वो जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, इस बार वो किसको अपना सांसद चुनेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या होंगे उनके मुद्दे। क्या नाम हो भाई? मेरा नाम हर्ष शुक्ला है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, तो क्या मुद्दे होने वाले हैं? आप अमेठी के ही रहने वाले हैं? जी, मैं मूल रूप से अमेठी का निवासी नहीं हूँ, मैं रायबरेली का निवासी हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी हूँ। इसके अंतर्गत हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोगों के बीच में जो भी आज भी अनियमितताएं हैं, जो भी आज की समझ है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आज जागरूक नहीं हो पाए हैं। उनको जागरूक करने का काम मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव, डोर टू डोर लोगों को जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जैसे आप हमेशा शिकायतें करते रहते हैं कि ऐसी सरकार बन गई, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी सरकार हो गई। गाँव में आप जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? नहीं, गाँवों में माहौल मतलब हम पार्टीगत माहौल नहीं देख रहे हैं। हम लोगों का माहौल ये कह रहे हैं कि आप अपना मत जरूर दीजिए, जिसे आपको लगता है कि नहीं ये नेता सही है, ये हमारे भविष्य के लिए ठीक करेगा, राष्ट्र हित के लिए काम करेगा और हमारी समस्याओं को समझेगा। इसके लिए आप मत जरूर दीजिए, आप घर पे मत बैठिए, ताकि फिर से आपको 5 साल यही करना पड़े कि नहीं ये सरकार बन गई और हम इसको अगर चुने होते तो अच्छा रहता। इसका पश्चाताप आपको ना करना पड़े, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज आगे आकर के ग्राम चौपालों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और दर किनारों तक पहुंच करके आज ये देश को संदेश देना चाहती है कि आप मतदाता जागरूकता को और भी आगे बढ़ाइए और हर एक इंसान को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को जागरूक कीजिए। पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आप मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर बात नहीं कर रहा है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी नहीं, पार्टीगत नहीं है हम तो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है, राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है और ये कभी नहीं हुआ है कि ये किसी पार्टी के लिए काम करता हो। ये हमेशा राष्ट्र और पार्टी बात कर रहे हैं आप करके काम करता है। विद्यार्थी परिषद तो भाजपा की ही विंग मानी जाती है, कहाँ बात कर रहे हैं पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है। ये किसने कह दिया कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद का नेता भाजपा में प्रधानमंत्री बनता है, भाजपा में मुख्यमंत्री बनता है, भाजपा में मंत्री बनता है, भाजपा में विधायक बनता है और आप कह रहे हैं किसी पार्टी के लिए काम ही नहीं करते था? नहीं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा में बनता है? कांग्रेस में भी बनता है। आप तेलंगाना में देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री बने हुए रेड्डी जी, वो भी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ज्यादातर नहीं, ज्यादातर ये नहीं आप कह सकते हैं। ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। क्या नाम हुआ सर? अच्छा, क्या नाम है सर? मनसाराम मौर्य भैया। मनसाराम मौर्य जी, अमेठी में क्या माहौल रहेगा? 3 दिन बाद वोट करना है आपको। भैया अमेठी का माहौल तो ठीक ठाक है। जो देश के हित में काम करेगा हम लोग उसके लिए हैं। कौन देश के हित में काम कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी? राहुल गांधी तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी केवल अपने मित्रों के हित में काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पार्टी है, अपना अपना कुछ भी कोई भी कहेगा, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का ये मतलब है कि जो हमारे राष्ट्र हित में काम करे हम उसके लिए हैं, हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। अमेठी से दीदी मैदान में है फिर? बिल्कुल, दीदी को वोट देंगे। क्यों दीदी को ही वोट देंगे? केएल शर्मा भी तो है, राहुल गांधी के सिपाही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है राहुल गांधी ने अपने मजबूत सिपाही को भेज दिया है और राहुल गांधी का सिपाही स्मृति ईरानी को चुनाव हरा देगा। क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये हम नहीं कह सकते हैं कौन हराएगा कौन जिताएगा। हम किसी को हराने जिताने का ठेका तो नहीं लिए हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे जी। अगर आपसे मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों, क्या उसके ऐसे कौन से काम है जो आपको पसंद आ गए भारतीय जनता पार्टी? कितने काम आप देखेंगे भैया? ये 5 काम बताइए आप। अच्छा, 5 काम बता दें। एक तो हम लोगों को सिलेंडर मिल रहा है जी। सिलेंडर पहले नहीं मिलता था, इससे पहले बहुत परेशानी होती थी। सिलेंडर के लिए हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था, इतना लाइन लगते लगते मार खा जाते थे, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था। सिलेंडर का दाम भी तो बढ़ाया है। दाम बढ़ा तो क्या हुआ, कम से कम घर पहुंच कर तो मिल रहा। इससे पहले भी तो महंगा था भैया, कहाँ बढ़ा दाम? अगर इससे पहले आज ना, इससे पहले भी बहुत महंगा सिलेंडर था। कांग्रेस पार्टी कहती है हम 400 में देते थे। नहीं भैया, 400 में सिलेंडर था तो महीने के 9 सिलेंडर मिलते थे। आज हमको 4000 का मिले, लेकिन महीने में 40 तो मिल रहे हैं। जितना यूज है हमको मिल रहा।
बस हम यही चाह रहे हैं कि महंगाई हुई ठीक है, लेकिन सुविधाएं तो बढ़ी, बस सुविधाएं बढ़ी तो हमको ठीक है, थोड़ा सा महंगा है, सही है। अमेठी के बारे में बताइए, क्या माहौल रहेगा? आप अमेठी के दुकानदार हैं और अमेठी आपके पास सैकड़ों लोग रोज आते होंगे, क्या माहौल लग रहा है? अमेठी में जो माहौल है फिलहाल अभी तक, हम लोग तो फिलहाल सपोर्टर तो बिल्कुल भाजपा के हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हम कहीं और भी वोट दें तो हम लोग को यही कहे जाएंगे कि भाजपा के वोटर है, ठीक है। बाकी अमेठी की बात आई तो अमेठी में दीदी जी को जीतना चाहिए। क्यों दीदी को जीतना चाहिए? अगर ये क्यों, इस क्यों का जवाब दीजिए, क्यों जीतना चाहिए दीदी? क्यों जीतना चाहिए? अब उन्होंने जो भी काम, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि अमेठी के लिए उन्होंने ऐसा क्या अमेठी को दे दिया है? अब दीदी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के लिए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, पार्टी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, तो पार्टी के नाते हम लोग वोट देंगे, वो दीदी हो और चाहे अदरवाइज कोई भी हो। आज हमारे हिंदुस्तान में अगर दुनिया में लोग जाना तो नरेंद्र मोदी जी के वजह से जाना। इसके पहले भारत को नहीं जानते थे? कोई नहीं भैया, भारत को कोई पूछने वाला कहता था, अब क्या बताएं, वो शब्द हम नहीं कह सकते हैं। कह दीजिए। नहीं कहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि भारत को इसके पहले कोई नहीं जानता? 2014 पहले कोई जानता ही नहीं था, लेकिन कोई कदर नहीं थी। आज वो कदर है कि अगर कोई भी विश्व स्तर पर कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का रहना अनिवार्य होता है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर अपने हिंदुस्तान में पहले जब हम लोग बचपन में ये सुनते थे कि अमेरिका से बुलाया गया लेकिन नहीं आए, 15 अगस्त 26 जनवरी या अन्य कोई कार्यक्रम होता था, लेकिन आज विश्व के हर देश से आने के लिए लोग तैयार होते हैं और कहते हैं कि हमको बुला ले, हम पहले चले जाए। आज वो दिन है, उसकी देन नरेंद्र मोदी जी हैं। बस नरेंद्र मोदी सरकार में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है, विकास थोड़े बहुत कमियां हैं, सारी पार्टियों में है, वो भाजपा में भी है। मान लीजिए जैसे गांव में समस्या है, जानवरों की है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं अगर हैं तो उसके लिए हम उनका खिलाफत नहीं कर सकते। राष्ट्र सुरक्षित, हम सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित तो कुछ नहीं। इसके पहले राष्ट्र सुरक्षित नहीं था? नहीं था भाई साहब। कितने आतंकवाद, कितने लोगों का कौन कौन हमला, भैया अब इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतना जानते हैं बहुत हमला होता रहा भाई। कितने लोग, कितने सैनिक मारे जाते हैं, आज वो चीज नहीं ना। हाँ, राष्ट्र हमारा सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, और राष्ट्र ना सुरक्षित रहे तो हम क्या करबे, कुछ करके कुछ नहीं, तो व्यर्थ है। इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। क्या नाम है जी? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, अमेठी में क्या माहौल है? माहौल ठीक है, स्मृति ईरानी जीत रही है। जीत रही है। केएल शर्मा आ गए। केएल शर्मा कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, राहुल गांधी के प्याले हैं, प्याले हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी क्यों जीत रही है? मतलब क्या उन्होंने अमेठी के लिए क्या ऐसा कर दिया कि आप लोग बिना बोले ही, बिना पूछे स्मृति ईरानी जीत रही है? अगर अब कांग्रेस को यहाँ लड़ना होता तो अपने सेनापति को उतारते, ना कि अपने प्याले को उतार देते। कांग्रेस ने खुद सिलेंडर कर दिया चुनाव लड़ने के पहले ही। डर गए स्मृति ईरानी से? डर गए, स्वाभाविक डर गए राहुल गांधी, लेकिन उनको चुनाव लड़ना था। उनकी परंपरागत सीट है, उनके पूरे खानदान की चली हुई सीट अमेठी छोड़ के भाग गए राहुल गांधी, जाके रायबरेली में टिके, वो भी रायबरेली में जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या कहा जाए, उनको तो हारना था। स्मृति ईरानी जिस तरीके से यहाँ पे 2019 से लगातार सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, ऐसा क्या अमेठी के लिए कर दिया कि आप लोग स्मृति ईरानी के दीवाने हो गए कि स्मृति ईरानी को इस बार जिताना हम है? लोग स्मृति ईरानी ने तो पार्टी भाजपा के दीवाने हैं ना। हम कैंडिडेट विशेष पर नहीं काम करते। हमारी पार्टी भाजपा है, भाजपा के लिए दीवाने हैं हम लोग। बस हम लोग राष्ट्र के दीवाने हैं, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट नहीं, हमारे लिए हमारा कैंडिडेट फूल है, कमल का फूल। कमल का फूल है। जय भाजपा तय भाजपा। हाँ। क्या नाम हुआ? हरिचंद सोनी। हरिचंद सोनी जी, अमेठी 20 तारीख को चुनाव है अमेठी में। मोदी जी हैं, हाँ? मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन किया? बहुत कुछ हुआ है। हाँ। हम लोगों को आजादी मिले। आजादी मिली? अरे आजादी ही मिली है भैया, हम बोल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं। पहले जाने से रोक दिया जाता अरे था। पहले भैया हम लोग व्यापारी थे, समस्या है, हमारी बहन बेटी कहीं नहीं जा सकती थी। हाँ। हाँ, आज आराम है, हमारी बहन बेटी कहीं भी जाए आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो स्मृति ईरानी जिस तरीके से यहाँ पे सांसद हैं, इस बार क्या माहौल रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा रहेगा। हाँ। 200 लाख से 2 लाख से जीतना है। 2 लाख से जीतना है जी। किन मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दों के आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? हम केवल मोदी जी,
मोदी जी। मोदी जी, मोदी ही मुद्दा है। मुद्दा मोदी। हाँ, पहले हमारा देश, हाँ। फिर उसके बाद सब मुद्दा है। हम लोग कम से कम कमा खा तो सकते हैं, कोई डर तो नहीं है। पहले सरकार में बहुत डर था, समस्या था। अरे राहुल गांधी जी आपके यहाँ सांसद थे, उन्होंने अमेठी को अरे विशेष स्तर भैया, पर वो पहचान कभी दिलवाई है। 5 साल पे एक आध बार आ जाते हैं, हाँ। इसके पहले कहीं दिखते नहीं थे। स्मृति ईरानी आती है। हाँ, बिल्कुल आती है। हाँ। वो तो यहाँ कम से कम 5 साल में हमारा अंदाज 60-70 बार आई हैं, यहीं रहती हैं, हर महीना आती हैं। मिलती हैं आप लोग? हाँ जी, आपकी बातें सुनती हैं? सुनती हैं, काम होता है? बिल्कुल होता है। क्या क्या काम करवाया अभी? हमने तो कोई काम नहीं करवाया, हम उन्होंने क्या करवाया? नहीं, बहुत काम करा, क्या काम कराया? जैसे तमाम काम हुआ यहाँ। कैसे बताइए, 2 काम बताइए। अरे अभी इसके बारे में तो ज्यादा ना आप लेने, 2 काम नहीं बता पा रहे हैं। नेता तो नहीं हूँ। आप 2 काम प्रत्यक्ष पब्लिक है, उनके 2 काम आपको नहीं दिख रहे हो, आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी लगातार आती तमाम है। काम हुआ है, जैसे गरीब अमीर का कोई काम पड़ता है, अस्पताल हुआ, कोई भी बात हुआ, उसमें सुनती हैं, बताते हैं, लोग करते हैं, करवाती हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू साहू। जी, गुड्डू साहू गुड्डू साहू जी क्या करते हैं? थोड़ा आगे आइए। यहीं पे। यहीं पे काम करते हैं? जी नौकरी करते हैं आप? जी। कितना कमा लेते हैं? अरे जो मिलता है 10-12 हजार, कारीगर है। चल जाता है घर? महंगाई बहुत है। कुछ नहीं, महंगाई सदा ही रही है। मगर महंगाई सदा ही रही। बिल्कुल। कांग्रेस तो कहती है महंगाई सरकार में बहुत। झूठे हैं सब, बहुत झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? कांग्रेस, राहुल गांधी। सच कौन बोलता है? मोदी जी, योगी जी। हैं? मोदी जी सच बोलते हैं? कार अच्छा है, सब चीज उनका अच्छा है। अच्छा। सारे इस बार 2024 में 20 तारीख को वोट करेंगे? ईरानी को देंगे वोट, मोदी जी के। योगी मोदी हम लोग टारगेट है। स्मृति जी को वोट करेंगे? जी। क्यों स्मृति जी को? अगर मैं पूछूं क्यों स्मृति जी को वोट करेंगे? स्मृति से नहीं मतलब, हमको सिर्फ मोदी से मतलब है। क्यों मोदी से मतलब? मोदी जी ने बहुत काम किया है देश के लिए। मोदी जी सदा काम करते हैं भी है, गरीब जनता के लिए सोचते हैं, राशन देते हैं, आवास दिया, लेटरिंग दिया, और क्या चाहिए हमको? पानी दिया, पानी पीने के लिए सुविधा दिया। तो बस इतना कार बहुत है। बाकी कमाते खाते तो सभी हैं, हमें भी कमाते खाते हैं, सदा कमाते खाते रहेंगे। कोई किसी को घर तो नहीं बनवा दिया अभी तक, मोदी जी ने तो बनवाया, हमारा आवास बनवाया, हमको आवास मिला, शौचालय मिला, राशन फ्री मिल रहा है, घर भर खा रहे हैं हम लोग। कहाँ से खेती किसानी है नहीं हमारे पास, कहाँ से पूरा कर? अच्छा, एक सांसद के तौर पर साहू जी, आप आप काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, जब एक सांसद के तौर पर स्मृति ईरानी को आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? उनके कार्यों को कैसे देखते हैं? कार जो मिलता है वो करती है, ऐसा नहीं है। मोदी जी जो करेंगे तो स्मृति ईरानी भी करेंगी। जो कार आएगा तो वो भी करेंगे। सांसद के तौर पर, अमेठी के सांसद के तौर पर कौन बेहतर था, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? हम ये तो ठीक है, राहुल जी और स्मृति ईरानी जी ठीक है, लेकिन हम लोग पार्टी विशेष सिर्फ भाजपा, बस और कुछ नहीं। मुझे जो भी पार्टी है हमारी वो भाजपा है। अगर मैं अमेठी के सांसद के तौर पर अब तक पूछूं तो सबसे बेहतर कौन था, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? ये हम नहीं कर सकते, लेकिन बस इतने जान लीजिए, जो हम लोग सपोर्ट करेंगे वो दीदी जी को करेंगे। कौन अच्छा है कौन अच्छा, वो तो बड़ी राजनीति पार्टी है, बड़े लोग हैं, हम लोग बस सामान्य आदमी हैं, बस ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। अजय, क्या नाम हो भाई साहब? गौरव सिंह नाम है भाई। गौरव सिंह जी। तो क्या माहौल रहने वाला है? परसों आपको 20 तारीख को वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं, एक मुद्दे हो तो बताएं। बताइए, बहुत सारे बताइए, पूरा समय हमारे पास। हमारे प्रदेश के अगुआ महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के अगुआ माननीय मोदी जी, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, आज तक ऊपर से अगर 10 रुपए आता था तो गांव में हमारी ज्यादातर आबादी वो गांव में निवास करती है, गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 0.25 बचता था, गांव की भाषा में 25 पैसा पहुंचता था, बाकी के 9.75 रुपए ऊपर से लेकर नीचे तक बिचौलिए खा जाते थे। अभी क्या है कि वहां से अगर 2000 रुपए एक बटन दबती है तो 2000 रुपए हमारे गांव के किसानों में सीधे तौर पे आते हैं, बीच में कोई बिचौलिए का हिसाब किताब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जन कल्याण की इतनी नीतियां हैं उनकी कि अगर गिनाने बैठा जाए शायद घंटे 2 घंटे का समय चला जाएगा। माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, तो हम तो अभी आपने चुनाव की बात की, तो चुनाव हम लोग ग्राम सभा से लेके और सांसदी तक का चुनाव लड़ते हैं। कोई एक चुनाव नहीं है कि आ जाए जनता के बीच में 4 दिन रहे, 4 दिन के बाद 4 साल के लिए गायब। हम पूरे 5 साल आपके बीच में रहते हैं। अमेठी के आप रहने वाले हैं,
जो ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं जी कितना अमेठी में लागू हुई है? किस पर्पज से आप पूछना चाह रहे हैं? जन कल्याणकारी नीतियां सांसद निधि में आप उठा के देखिए, एक किसी भी कार्यकर्ता ने आरटीआई के तहत यहाँ की सांसद महोदया से उनके कार्यकाल का लेखा मांगा था। उसमें सांसद निधि से जितनी सड़कें यहाँ पे माननीय स्मृति ईरानी जी ने बनवाई हैं, उतना किसी सांसद ने अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया है। आज भी गांव-गांव की सड़कें जितनी ज्यादा सांसद निधि से बनी हैं, उतनी सड़कें ना किसी जनपद में बनी है, ना किसी लोकसभा क्षेत्र में बनी है। जी, यही बगल में एक सड़क है जी, जो इस आपके इसी मार्केट से होकर के आगे गांव तक जाती है। गाड़ी का साकर तिरछा हो जाएगा जी। अगर कोई वजनदार व्यक्ति उस पर बैठा हो। आप कह रहे हैं हर सड़कें बनी हुई हैं। हो सकता है वो ग्राम सभा या जिला पंचायत या फिर उनमें अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है वो पीडब्ल्यूडी की वजह से रही हो सकता है वो जिला पंचायत में हो सड़क, या हो सकता है वो ग्राम सभा में हो। अगर वो सांसद निधि से बनने वाली सड़क होती तो सड़क बन गई होती। ये यहाँ के अधिकारियों की कमी है, ये यहाँ के जेई की कमी है, ए की कमी है, एक्सीएन की कमी है। जी, क्या कर रहा है? केंद्रीय मंत्री हैं आपकी सांसद जी, हो सकता है कि उस पर नजर ना गई हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो सड़क अगले 3 महीने में आचार संहिता खत्म होने के बाद बन जाएगी। ये मैं एक सांसद प्रतिनिधि, सांसद के आप मान लीजिए मैं उनका कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं उस नाते आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगली बार जब आएंगे 3 महीने बाद तो सड़क बनी हुई मिलेगी आपको। जी, अगर तुलनात्मक बात की जाए, राहुल गांधी यहाँ से लगातार 3 बार सांसद रहते हैं और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने अमेठी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाया। अमेठी से 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हार जाती है, लेकिन वो 2019 में कांग्रेस के इस किले को गिरा देती हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पे गाड़ देती है। तो अगर दोनों के कामकाज की तुलना की जाए तो बेहतर सांसद आप किसको मानते हैं? अगर कार्यकाल की तुलना की जाए तो तीन पंचवर्षीय में जितना विकास नहीं किए उतना विकास माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने 2 पंचवर्षीय में किया है, और तीसरी बार वो निश्चित तौर पर सांसद बनेंगी और मंत्री भी बनेंगी, और जो विकास अधूरा रह गया है वो विकास भी पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल जी यहाँ से चुनाव हारे, वो वायनाड चले गए, ये हमसे बेहतर आपको भी पता होगा कि वो पूरे 5 साल में यहाँ 5 दिन भी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा कोई महीना नहीं गया है जिस महीने में माननीय मंत्री यहाँ पे किसी न किसी क्षेत्र या किसी न किसी गाँव का दौरा न किया हो। जी, लगातार बनी रहती, बिल्कुल बनी रहती हैं। जी, आपको भी पता होगा क्योंकि हमसे बेहतर आप मीडिया कर्मी, आपको पता होगा हमसे बेहतर। केएल शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के। जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्मृति ईरानी के जोड़ का नेता, स्मृति ईरानी के जोड़ का कार्यकर्ता कांग्रेस का मैदान में उतर गया है। इस बार स्मृति ईरानी को अच्छे से पता चल जाएगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। क्या ये केएल शर्मा का फैक्टर जो कांग्रेस ने अपना अप्लाई किया है अमेठी में कितना कारगर साबित होगा? ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि माननीय सांसद रायबरेली सोनिया गांधी जी के वो प्रतिनिधि रहे हैं, और 30 साल तक कितने रायबरेली में कितना प्रतिशत आदमी है जो केएल शर्मा को बाई फेस जानता होगा, या केएल शर्मा जी कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसको बाई फेस जानते होंगे? तो ये तो अमेठी है, यहाँ तो उनको कोई जानता ही नहीं है। आप जाके पूछिएगा कौन जानता है, आज तक मैं नहीं मिला हूँ केएल शर्मा जी से। अरे पुराने कांग्रेस के नेता है, अमेठी के पुराने नेता है, आप कह रहे कोई जानता ही नहीं। अब नेता कहने से कोई नेता थोड़े ना हो जाता है। अगर इस तरह नेता कहने लगा जाए तो हर चौराहे पे 4 नेता आपको मिल जाएंगे। नेता कहने से कोई नेता हो जाता है? आप बताइए क्या मार्जिन रहेगा इस बार, बता दीजिए। परसों आपको 20 तारीख को वोट करना है। ये देवतुल जनता जनार्दन जाने, और ये 4 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हम ये सीट जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमेठी जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी फिर से सांसद बनने जा रहे हैं, एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है।